वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कौम से खिताब किया। ये पहला उनका कौम से खिताब था, लेकिन वो न सिर्फ उनकी हुकूमत के लिए खुद उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गया। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग पाकिस्तानी, बल्कि पाकिस्तान के बाहर मीडिया जो वजीर आजम के इस पहले खिताब को वॉच कर रहा था शशदर रह गया। वजीर आजम का अंदाज तकल्लुम और जिस अंदाज से उनको एक टेलीप्रॉम्प्टर के सामने बिठाया गया और जिस तरह से उन्हें डिफिकल्टी हुई उसमें से पढ़ने के लिए, और फिर जिस तरह से अचानक वजीर आजम की तकरीर रुक गई, उससे पूरी कौम शशदर रह गई। इस सूरत हाल पर हम आपको पहले दिखाते हैं हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट मुनज़्ज़र रसूल का एक रिपोर्ट। हर साल मानसून के साथ ही गैस्ट्रो का मर्ज भी मुल्क में फूट पड़ता है। गुज़श्ता माह गैस्ट्रो के दीगर 2500 मरीजों के साथ ही इस मर्ज ने एक ऐसे शख्स को भी निशाना बनाया जिसके बायस वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कौम से पहला खिताब भी मुतासिर हुआ। ज़राए के मुताबिक सरकारी टीवी के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मसूद इस वक्त गैस्ट्रो की बीमारी की वजह से वज़ीर आज़म की पहली तकरीर के खातिर ख्वाह इंतजामात का खुद जायजा न ले सके। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के पहले खिताब के बाद मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स और अखबारात ने दिलचस्प तबसरे किए हैं। भारतीय न्यूज चैनल्स ने वज़ीर आज़म को अपनी तकरीर में ऐसे दुल्हे से तशबीह दी है जो शर्मा रहा है। जंग अखबार के कार्टून ने वज़ीर आज़म की तकरीर का रिमोट आसिफ अली ज़रदारी के हाथ में दिखाया। इस बीमारी और इसके वज़ीर आज़म के खिताब पर असरात की खबर कुछ अखबारात ने भी शाया की है। गैस्ट्रो की बीमारी की बजाय नज़ला अज़ुल ज़ईफ़ यानी मातहत मुलाज़मीन पर गिरा जो मुअत्तल हो चुके हैं। मुनज़्ज़र रसूल, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आज जो अखबारात में खबरें शाई हुई हैं उसके मुताबिक वज़ारत इत्तलात व नशरियात और वज़ीर इत्तलात व नशरियात शहरी रहमान ने वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान होने वाले इस पॉपा पर और इस बड़ी एम्बैरेसमेंट पर तहकीकात का हुक्म जारी किया है। उसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद मसूद से कहा है कि वो फौरी तौर पर वो अहकामात वापस लें जो उन्होंने वज़ीर आज़म की तकरीर में इस ब्लंडर के बाद जारी किए थे, जिसके तहत पाकिस्तान टेलीविजन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद नदीम को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके साथ ही ये खबरें भी वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से सामने आई हैं, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर इत्तलात की हिदायत के बावजूद और वज़ीर इत्तलात की कोशिशों के बावजूद वज़ीर आज़म की तकरीर के खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं हो सके। अखबारात में खबरें शाया हुई हैं कि इसकी बड़ी वजह वो जारी कोल्ड वॉर है जो कि इस वक्त वज़ीर इत्तलात व नशरियात और PTV के नए MD और चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मसूद के दरमियान जारी है। इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े से चंद रोज कबल जब मीडिया चीफ्स का हुकूमती मीडिया चीफ्स का एक इजलास बुलाया गया जिसमें वज़ीर आज़म की तकरीर और वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका को डिस्कस करना था, डॉक्टर शाहिद मसूद ने इसमें वजू शिरकत नहीं की। उसके साथ ही जब जिस दिन वज़ीर आज़म की तकरीर हो रही थी, वज़ीर इत्तलात व नशरियात शहरी रहमान जब PTV पहुंची तो शाहिद मसूद उनको रिसीव करने के लिए और उनके साथ देने के लिए मौजूद नहीं थे और इसकी वजह बताई गई कि डॉक्टर शाहिद मसूद को गैस्ट्रो का मर्ज हो गया है और यही वजह रही कि डॉक्टर शाहिद मसूद फोकस नहीं कर सके वज़ीर आज़म की तकरीर को। इसमें कसूर किसका रहा, जाहिर है कि ये अभी पूरी तरह से वाज़ेह नहीं है, लेकिन इंतजामात जो कि वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में हो रहे थे वो भी गौर तलब हैं। गो कि तकरीर का ऐलान मीडिया के जरिए 2 रोज कबल कर दिया गया था, लेकिन इसका वक्त का ऐलान न किया गया और बदस्तूर सारी कौम इस तकरीर के इंतजार में जब बैठी हुई थी, बार बार PTV कहता रहा कि ये तकरीर अभी आएगी। बिलाखिर एक ब्रेकिंग न्यूज के जरिए उसी वक्त ये ऐलान किया गया कि 11 बजे वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे। ऐन 11 बजे जब कौम इस खिताब को देखने बैठी तो खिताब शुरू ना हो सका, हत्ता कि 11:10 पर जब वज़ीर आज़म ने खिताब शुरू किया उसके 6.5 मिनट बाद उनको खिताब रोकना पड़ा। ये एक गैर मामूली और मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट थी, ऐसी चीज थी जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में देखने में नहीं आई। वज़ीर आज़म की तकरीर अचानक रुकी और टेलीविजन की स्क्रीन पे पहाड़ और चश्मे दिखाई दिए जाने लगे। उसके थोड़ी देर बाद फिर वज़ीर आज़म नमूदार हुए, लेकिन उनका अंदाज तकल्लुफ़ जिस अंदाज में उन्होंने तकरीर की, भारतीय मीडिया ने मजबूर हुआ कि उसने उसको वज़ीर आज़म को एक दूल्हा से ताबीर किया जो कि नर्वस नजर आ रहा था। इस बड़े ब्लंडर पर हम मीडिया क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं और वो इसको किस अंदाज से देखते हैं, पाकिस्तान की के लिए क्या वाकई ये एक एम्बैरेसमेंट की बात है हुकूमत के लिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन तो मौजूद हैं मुमताज तजियाकार और मीडिया क्रिटिक्स जनाब गाजी सलाउद्दीन। वेलकम टू द शो। गाजी साहब, आपने तकरीर देखी वज़ीर आज़म की और जो मनाजिर आपने देखे, आपका क्या तासुर था, क्या रद्द अमल था?
میں نے وہ تقریر بھی دیکھی اور آپ نے جو بیک گراؤنڈ جس تفصیل سے بتایا وہ بھی میری نظر میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم موقع اس حکومت نے ضائع کر دیا. جو کچھ اس ملک کا ماحول ہے اس میں میڈیا کا جو استعمال ہو سکتا تھا، میڈیا کے ذریعے جس طرح سے لوگوں کی کچھ امیدیں بڑھائی جا سکتی تھیں، یہ ایک بہت اچھا موقع تھا. اور اس کو جس طرح سے ضائع کیا گیا ہے اس سے ایک یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ میڈیا کے بارے میں یا تو وہ لوگ کے جو اہم عہدوں پر فائز ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ میڈیا کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، یا یہ کہ جو ٹیکنیکل چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ تک ان کے بس میں دکھائی نہیں دیتی. لیکن کامران، میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد پہلی بار قوم سے خطاب کیا تھا، صرف اس ایک خطاب نے پورے ملک کو سنبھالا دیا تھا. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا رہنما کس طرح بات کرتا ہے عوام سے، اس کا لہجہ کیا ہوتا ہے، اس میں کانفیڈنس کتنا دکھائی دیتا ہے. ان چیزوں کی ٹائمنگز وغیرہ بھی دیکھی جاتی ہے. حکومت کے مینیجر جو ہیں، میڈیا مینیجرز، کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ وزیر اعظم کی تقریر کے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیٹرول اور ڈیزل کا قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ٹوٹل مس مینجمنٹ نظر آ رہی ہے. کامران، اگر یہ کیا جانا تھا تو اس کے لیے تیار کرنا تھا قوم کو، ان کو بتانا تھا کہ ہم کیوں کرنے پہ مجبور ہیں، یہ کس قسم کی چیز ہونے والی ہے. صرف 24 گھنٹوں میں اتنا بڑا ایک پیٹرول بم جو پوری قوم پر داغا گیا، تو یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کے ساتھ بہت لوگوں کی سمپتیز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی حکومت جس کے کامیاب ہونے کی بہت لوگوں نے دعائیں بھی کی ہیں، وہ حکومت اس طرح لڑکھڑا رہی ہے اور اس کا اظہار اس طرح سے ہو رہا ہے. یہ بڑی یعنی تشویش کی بھی بات ہے اور تکلیف بھی اس سے پہنچتی ہے. بہت بہت شکریہ.